गुरु रामदास जी कहते हैं, हर आपे शब्द सुरत धुन आपै, हर आपै वेखै विगसै आपै, हर आप जपाए आपै हर जापै। धुन ही परमात्मा है, धुन ही सतगुरु का संदेश है। क्योंकि हरि आपे, जो हरि है, जो परमात्मा है, वो शब्द है और वो शब्द धुन आपै, धुन के रूप में स्वयं ही हमारे अंदर प्रकट होता है। वह आप ही हमसे इस नाम को जपाता है और आप ही इस नाम के अंदर से धुन को प्रकट करता है। ये आप ही जपा रहा है और आप ही स्वयं इसका जाप हमसे करवा रहा है। इसी बात को गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने भी कहा है, गुण गोविंद नाम धुन बाणी, सिमृत शाश्वत वेद वखाणी। कि गोविंद का गुण, गुण गोविंद परमात्मा का जो गुण है वो क्या है? नाम है, धुन है, वाणी है। स्पष्ट तौर पर समझाया है, गुण गोविंद नाम धुन वाणी। जो कुछ है वो ये धुन है, ये वाणी है और कुछ नहीं। यही इसका गुण है जो हमें ध्यान में लाना चाहिए। यदि हम इतना समय से गुरु भक्ति कर रहे हैं, नाम भक्ति कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर ये जो धुन है अभी प्रकट नहीं हुई है, तो हमें शोध करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा जो सच्चा परिचय परमात्मा से होगा वो धुन के रूप में ही होगा। कहते हैं ना, गुण गोविंद, गोविंद का गुण क्या है या गोविंद की पहचान क्या है? केवल ये धुन, ये नाम, ये वाणी। इसी बात को सिमृत शाश्वत वेद वखाणी, सभी धर्म पुस्तकें, सभी धर्म शास्त्रों में यही बात विधि विधान तौर पर लिखी गई है, हमें समझाई गई है, हमें समझाया जा रहा है कि हमें हर तरह से इस धुन को समझना ही होगा। बगैर इस धुन को समझे बगैर, बगैर सुने हुए हमारा कोई काम बनने वाला नहीं है। इसी बात को गुरु नानक देव जी ने इस तरह भी कहा है, धुन बाजे अनहद घोरा, मन मानया हर रस मोना। भाई धुन में आवाज़ और प्रकाश है। धुन बाजे अनहद घोरा, इसमें अनहद की गर्जन हो रही है और ये गर्जना कैसी है? लगातार होती है। और ये अनहद की गर्जना रुनझुन के रूप में हमें सुनाई देती है। और जिस रस को पाकर हमारा मन जो है, जो दुनिया में फैला हुआ है, वो इकट्ठा हो जाता है, स्थिर हो जाता है। यानी हमें जो दुनिया के काम धंधों की या दुनिया की धन दौलत की फिक्र लगी रहती है, वो उससे निकलकर एक ओग यानी एक आग्रता को स्थापित कर लेता है। धुन बाजे अनहद घोरा, धुन बाजे अनहद घोरा, मन मानया हर रस मोरा। इस रस को हमें हर तरह से पीने की कोशिश करनी है। ध्यान में अपने आप को शब्द धुन के साथ जोड़ने की कोशिश करनी है। गुरु नानक देव जी ने एक जगह और भी कहा है, ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अखत कहावै सोए। ज्ञान ध्यान, जितना भी ज्ञान है, जितना भी हम ध्यान करते हैं, बगैर धुन सुने हुए अखत कहावै सोए, हमारी लिव उस परमात्मा से नहीं जुड़ सकती। वास्तविक ज्ञान ध्यान की कमाई और उसकी प्राप्ति, यह एक अखत की अवस्था है जो कथी नहीं जा सकती। यह अनंत धुन सदा बसती रहती है, जिसके द्वारा हमारा परमात्मा से मिलाप होता है। इसीलिए जो आज का टॉपिक हमने शुरू में बताया कि धुन ही परमात्मा है, वाकई में धुन ही परमात्मा है। यदि हम लगातार सिमरन कर रहे हैं, काफ़ी समय से नाम का सिमरन कर रहे हैं, गुरु नाम से जुड़े हुए हैं और हमारे अंदर अभी तक हमारा धुन के साथ कोई परिचय नहीं हुआ है, तो हमें सोचने की आवश्यकता है। हमें चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम उस धुन तक पहुँचें। और पहुँचने के लिए कहीं चलने की बाहर आवश्यकता नहीं है, केवल अपने आप को समेटने की ज़रूरत है, फैले हुए ख्याल को रोकने की ज़रूरत है। क्योंकि सतगुरु का संदेश क्या है? सतगुरु का सच्चा संदेश है कि भाई इस धुन को सुनो। जब आप इस अनहद की गर्जना जो हो रही है हमारे अंदर, इस धुन को सुनोगे तो परमात्मा का, सतगुरु का संदेश समझ आएगा।